सवितर्पूरितानि पराशुवे यद्भद्रं विपन्नेहासुवे। मेरा जो विषय चल रहा है मुक्ति का मार्ग सुगम है। और हम अपनी अगर विचारों को सही कर लें, अपनी आदतों को सही कर लें तो मुक्ति कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो सरल भी है। अगर कहीं मुक्ति या कहीं नरक की दुखों की बात आती है तो वो हमारे कर्म हैं। इसलिए न्याय दर्शन में आया है कि जो मन है हमारा, ये मन भी बड़ा चंचल है। तो आज थोड़ा सा मन के बारे में विचार रखा जाएगा। मन को अगर हम ठीक विचारधारा में लगा लें, धर्म प्रवृत्तियों में लगा लें, धर्म के मार्ग पे लगा लें, मन को बुराइयों से रोक लें तो मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अर्थात जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। अगर हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो समझो चंचलता है। एक लक्ष्य पे है, एक विचार पे है तो वो ठीक दिशा में है। मन को मारना नहीं है और उसे शांत करना सीखो। मन की भांति शरारती, चंचल और सब ओर भागता है मन। तो इसलिए इसको समझाना, शांत करना ही मुक्ति है। हम अपने मन को बुराइयों से रोक के अच्छाइयों की तरफ लगाएं, धर्म मार्ग पे लगाएं तो आपका लक्ष्य मुक्ति की तरफ जा रहा है, आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना, रोकना ही योग है। यही मुक्ति है। योग माने जोड़ना। तो आत्मा परमात्मा से जब जुड़ती है तो उसी का वही तो योग है, वही मुक्ति है। कि पहले तो हमें परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने में धारण करना चाहिए। जैसे मैं अभी पिछले वीडियो में बताया था कि वो परमपिता परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव क्या है, वैसा ये जीवात्मा बना ले तो मुक्ति है और रही क्या, फिर बंधन है कहाँ। फिर अपने मन को मारो मत, अपितु उसको समझाओ। प्राणायाम से मन को शांत करो और जीतो, क्योंकि मन आपका सेवक है, आपके अधीन है। जब हम कहीं संध्या में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो हमें पहले लंबे लंबे प्राणायाम खींच करके सांस को रोक करके मन शांत हो जाता है। मन को फिर जहाँ लगाना चाहोगे वहीं लग जाएगा। और ऐसे ही मन को कहीं रोक करके अच्छाई में ना लगाओगे तो मन तो चंचल है, वो अपने तरीके से बहकता रहेगा, देखता रहेगा संसार को जो है, प्रकृति को। तो इसलिए मन को जो रोकना है वो प्राणायाम से रुक जाता है मन। फिर अपने मन को मारो नहीं, हिंसक मत बनो, हिंसा को अपनाओ। मन से मित्रता करो, उससे प्रेम करो। और प्रेम ही एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा सब वश में हो जाते हैं। तो देखिए, हम अपने मन को धार्मिक विचारों में लगाएं तो देखिए, पहले तो हम अगर हमारी संगति सही नहीं है, कुसंग में है तो मन वैसा ही बनेगा। और अच्छे लोगों के साथ हमारी संगति है तो मन वैसा बनेगा। अच्छा स्वाध्याय करते हैं तो मन अच्छा बनेगा। गलत पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं तो गलत बनेगा। गलत विचारों को देखते हैं तो गलत बनेगा। अच्छे विचारों को देखते हैं अच्छा बनेगा। तो ये जो मन है ना, ये जड़ वस्तु है, ये चेतन नहीं है। मन एक विचार है। तो इसलिए मन को जैसे विचार में लगाओगे वैसे ही वो बन जाएगा। मन आप आत्मा का आज्ञाकारी एवं शक्तिशाली सेवक है, आपके अधीन है। उसे व्यस्त रखो, काम पर लगाओ तो ही वह प्रसन्न रहता है और प्राणायाम से मन शांत रहता है। मन को शांत करने का कई बार जो है सुबह से शाम तक लोग भाई काम नहीं होता तो इधर बैठ उधर बैठ, तो मन तो फिर वैसा ही बनेगा। इसको काम में लगाओगे
हर समय धर्म के कार्यों में लगे रहो, अच्छे कार्यों में लगे रहो, तो मन अपने आप शांत रहेगा। तो मन इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का प्रतिनिधि है। यदि मन आपके वश में है तो स्वतः ही सब इंद्रियां वश में हो जाती हैं। कई बार क्या है, लोग कहते हैं जी मेरा तो मन नहीं मानता। वो मन को पहले समझा ही नहीं कि हमको मन को लगाना कहाँ है। देखिए, जब भी हम अच्छा बुरा कार्य करते हैं तो मन में विचार आता है। पहले आंखें उस दृश्य को देखती हैं और फिर मन उस पर विचार करता है कि ये मेरे फायदे का है या उसका है। अब मन में जैसा ज्ञान होगा आत्मा में, वैसा मन काम करेगा। आत्मा जैसे उसको आदेश देगी, आज्ञा देगी, फिर मन वैसा काम करेगा। क्यों? मन तो जड़ वस्तु है। मन तो जैसे हमारी आंखें हैं ऐसा ही मन है, इंद्रियां हैं। तो इसी प्रकार मन जो है एक जड़ वस्तुओं का संघात है। मन भी तो मन को चलाने के लिए मन के ही पीछे मत दौड़े रहो। मन जो है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस पर चिंतन विचार करो। अच्छाइयों की तरफ जाओगे तो आप वास्तव में मुक्ति की तरफ जा रहे हो। और कहीं मन की चंचलता की तरफ कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो वो कुछ भी ना। फिर तो आपको मुक्ति से भटक रहे हैं। फिर आता है चंचल मन अपनी माँ की गोद में ही शांत होता है। जैसे माँ बच्चे को मारती नहीं, प्यार से शांत करती है। तो ये जहाँ माँ का उदाहरण दिया है बच्चे का, वो है ज्ञान। मन जो है ज्ञान से ही शांत होता है, ज्ञान से ही वो समझने पाता है। तो ज्ञान हम विद्वानों से लें, सत्संगों से लें, पुस्तकों से लें, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन को उल्टा कर दो, अर्थात जीवन में नम्रता को अपनाओ, तो ही मन की शांति प्राप्त होगी। जब हम अपने जीवन में नम्रता और शांत बातों से शांति में बात करेंगे तो मन जो है अपने आप काबू हो जाएगा। नम्रता सबसे बड़ा गुण है। मैं अहंकार को त्यागो, नम्रता आ जाएगी। अहंकार और घमंड को त्याग दो, नम्रता आ जाएगी। कई बार क्या है, लोग बड़े थोड़ा से पदार्थ इकट्ठे कर लिए, धन हो गया, अहंकार हो गया। वो किसी का सम्मान नहीं करते, न बड़ा न छोटा न बूढ़ा, सब। लेकिन एक न एक दिन अहंकारी का भी अहंकार यहाँ समाप्त हो जाता है, अहंकारी भी नीचे आ जाता है। तो इसलिए विचार करो, अहंकार मत करो। किसी वस्तु के हम स्वामी नहीं हैं। यहाँ एक सुई के भी स्वामी नहीं है। अहंकार किस बात का करें? ये सब परमात्मा ने जो हमें संसार दिया है, जो माता पिता दिए, घर परिवार दिए हैं, ये संसारिक साधन है। बस इस साधन में जैसे नदी को पार करने के लिए नाव साधन है, और मुझे कहीं बम्बई जाना है तो गाड़ी मेरे लिए एक साधन है। इसी प्रकार परमात्मा ने ये संसार रूपी साधन दिया है। सब इसमें व्यवस्थाएं हैं। चाहे इसे आप धर्म में लगाओ चाहे अधर्म में लगाओ, ये आपकी बुद्धि पे निर्भर है। ऐसी जो मेरा शरीर है, ये भी आत्मा का साधन है, बस और कुछ नहीं है। इसमें कितना बढ़िया है, आँख नाक कान कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सब परमात्मा ने लगाई हैं। अब फिर भी तुम इससे सदउपयोग ना करो तो परम पिता परमात्मा इससे ज़्यादा तुम्हें क्या दे सके। तो इसलिए विचार करो, मनुष्य योनि कर्म योनि है, और जितनी संसार की योनियाँ हैं सब वो भोग रही हैं। उनके कर्म उल्टे हो गए, उनसे गलतियाँ हुई थी, इसलिए वो भोग में हैं। और तुम मनुष्य जन्म में अगर देखिए, ये भोग और अभोग, कर्म और अकर्म, ये मनुष्य के पीछे वो योनियाँ तो जो उन्होंने गलतियाँ की, उसमें उन्हें शरीर मिले हैं, तो वो कर्म में नहीं आती, कर्म भोग रही हैं। और मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसको जो है जैसे कर्म में लगाओगे, जैसा जीवन में कार्य करोगे, वैसे फल को प्राप्त होगा। और अगर बात आती है मुक्ति की, मुक्ति प्राप्त भी इस मनुष्य योनि में ही हो सकती है, और कोई ऐसा साधन किसी प्राणी के पास नहीं। तो इसलिए विचार करो, उस प्रभु की कितनी बड़ी दया है। इतने अच्छे साधन मिलने पे भी तुम यत्न ना करो, प्रयत्न ना करो, दुखों का पे चिंतन ना करो, दुखों को समाप्त ना करो, तो तुम्हारी अज्ञानता है। देखिए, विचार
चार प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक, उपयोगी, और अनावश्यक, व्यर्थ। तो कई बार जो है सकारात्मक सोच सर्वश्रेष्ठ होती है। अच्छा सोचोगे, ऊंचा सोचोगे तो वैसे ही बन जाओगे। और नकारात्मक सोच में भय उत्पन्न होता है, और भय से चिंता, और चिंता से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग होते हैं। तो इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध पवित्र ही रखना चाहिए। गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। गलत विचारों से हानि होती है, तन की, मन की, धन की, सभी हानियाँ होती हैं। तो इसलिए कभी गलत विचार हमें नहीं करने चाहिए। प्रभु के दर पर जाएं तो खाली होकर जाएं। देखिए, खाली और भरे का क्या मतलब है? अगर मेरे विचार में मैं बैठा हूँ परमात्मा के ध्यान में, और विचार मेरा सारा इसमें आ रहा है प्रकृति में, मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा वो काम है, वो काम, ध्यान तो वहाँ लग रहा है। और वैसे कह रहे हैं जी हम संध्या कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। खाली का मतलब ये है, इन सारे विचारों को अलग छोड़ दीजिए, मन और आत्मा को खाली रखिए, कहीं विचार और ना, केवल ईश्वर से जोड़िए। उसी का नाम योग है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। तो देखिए, तो प्रभु के दर पर जाएं तो खाली होकर जाएं। मान, अभिमान, ज्ञान, विज्ञान, इच्छा, द्वेष आदि सब छोड़कर जाएं, निर्मल और शुद्ध होकर जाएं। अगर हमारा मन इन विचारों को ही रटता रहा और हम परमात्मा के ध्यान में बैठे, तो ध्यान हुआ कहाँ लगा ध्यान? ध्यान तो हम घर के कार्यों में लगे हुए हैं, विचारों में लगे हुए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा का जो दर्शन है और ध्यान है, वो हम सब विचारों को, सांसारिक विचारों को अलग कर दें और परमात्मा से जुड़े, वो है ध्यान। पहले देखिए, जिससे हम जुड़ने जा रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है। मान लीजिए दो मित्र हैं, एक मित्र तो धार्मिक है, एक मित्र धार्मिक नहीं है, तो दोनों की कभी मित्रता नहीं हो सकती। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के गुणों को धारण करके, ये आत्मा जब उसके गुणों को धारण करे तो परमात्मा से मित्रता हो जाएगी। अब तुम जा तो रहे हो बुराइयों में, और उस परमात्मा की जो से मित्रता करने चाहते हो, दुखों को छुड़ाना चाहते हो, दुख छूटेंगे कैसे? पहले अपनी बुराइयों को छोड़ो, तब आप परमात्मा से मिल सकते हैं और दुख छूट सकते हैं। फिर आता है मन आत्मा का अत्यंत शीघ्रगामी आज्ञाकारी सेवक है। आत्मा जो है तुरंत ही देखती है, तुरंत ही जो है, और वो आत्मा जो है, मन जो है आत्मा को संकेत करता है, और यह आत्मा जो कहती है वो मन फिर कार्य करता है। पर लेकिन यह है, इनमें धार्मिकता हो, धर्म के अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल कार्य हो, तो आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, और अधर्म और पाप की तरफ जा रहे हैं तो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मन जो है सेवक है, आज्ञाकारी है, आत्मा का सूचना वाहक है, संतरी है, जो आज्ञा करे वही करता है। मन की मनमानी मानना अत्यंत हानिकारक है। हर समय हमारी मन की बात को कोई आत्मा मानती रहे, चलता रहे, तो फिर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो मन ही नहीं मानता। अरे मन क्या, तू अपना जैसा विचार बनता है वैसे ही तेरा मन हो जाता है। तो इसलिए विचारों को शुद्ध करो, तो आप मुक्ति से दूर नहीं हैं। ये मुक्ति और बंधन हमारे विचारों का, हमारे कर्मों का, हमारे सोच का ही फल है। इसलिए मैं किसी के साथ गलत व्यवहार न करूं। जो मुझे पसंद है, अच्छा बुरा लगता है, वैसे ही दूसरे को लगता है। जो मुझे प्रिय है ऐसा ही मैं प्रिय विचार या व्यवहार दूसरों के साथ करूं। छल कपट का व्यवहार न करूं। परमपिता परमात्मा तो मुझे देख रहा है। मेरी आत्मा में वो परमात्मा भी व्यापक है। जहाँ ऋषि मुनि कहते हैं
कि जहाँ हमारा नाभि से ऊपर कंठ से नीचे वक्ष के बीच में जो स्थान है वो आत्मा का है। और मैं तो कहता हूँ वो आत्मा का है, और परमात्मा तो मेरी सारी शरीर में ही व्यापक है। तो इसलिए परमात्मा मेरे कर्मों को जान रहा है, मेरे विचारों को जान रहा है, ऐसा सोच कर के परम पिता मुझे हर समय देख रहा है, मैं गलत कार्य ना करूँ। तो वास्तव में आप फिर ये आपका जो लक्ष्य और विचार है वो मुक्ति की तरफ है। तो देखिए, मन की मनमानी कर मानना अत्यंत हानिकारक है। हर समय हम मन की मानते रहें तो हानिकारक है। दिल आत्मा की मानो पर मन की कभी नहीं। तो दिल जो विचार और वो आत्मा की मानो। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला होता है। देखिए, जब भी मैं जो कर्म करता हूँ तो उस समय भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है, प्रसन्नता होती है, तुरंत ही पता लगता। अभी मैंने यज्ञ किया तो बड़ा अच्छा मेरा मन लग रहा है यज्ञ में, परमात्मा के मैंने भजन भी गाए, तो वो जो जिससे मन में प्रसन्नता आ रही है, ये संकेत आ रहा है कि तूने अच्छा कार्य किया है, क्योंकि मन प्रसन्न है। और जिन कर्मों की करने में आत्मा को भय लगे, लज्जा आए और शर्माए, डर लगे, वो कार्य सारे घटिया, तो उन्हें छोड़ दो। आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला होता है। मन मिट्टी से बना है, जड़ है। जड़ को क्या, जो सारे दिन चलायमान रहता है वो तो जड़ वस्तु से ही बना है। जैसे मेरा ये शरीर जड़ वस्तु है, इसी में ये मन है। जैसे अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी के तत्वों से मेरा शरीर है, ऐसे इन तत्वों का जो वो है मेल से जड़ ये मन है। तो इस प्रकार मिट्टी में ही मिलाने की कोशिश करता है। कितना सुंदर है कि ये मन जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलाने की कोशिश करता रहे। हर समय इसकी मानते रहोगे तो जीवन सफल नहीं है। फिर तो हमें सफलता के लिए वेदों को पढ़ना चाहिए। वेदों के मार्ग पे आओ, ऋषियों के मार्ग पे आओ, परम पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करो, तो निश्चित तुम जो है मुक्ति प्राप्त करोगे। फिर आता है, सब जानते हैं कि चिंता और चिता का गहरा संबंध है, और चिंता करने वाले व्यक्ति की चिता बहुत करीब होती है, बहुत ज़्यादा। हम देखिए, चिंता कब होगी, जब तुम जो है गलत कार्य करोगे, टेंशन के कार्य करोगे, तो तुम्हें चिंता रहेगी। जब हर समय चिंता ही चिंता रहेगी, रात्रि को नींद भी नहीं आएगी, तो आप तो फिर चिता की तरफ ही जा रहे हैं, फिर तो मृत्यु निकट है। तो ऐसे काम क्यों करो भाई। अगर हम ये सोचें कि हमारा अपना खर्चा कितना है आदमी का, फिर भी वो व्यर्थ के दुनिया भर के वो पापड़ पेल रहा है, और दुनिया भर के जो है चोरी डकैती झूठ और वो गलत सलत कार्य करता है, फिर उसे नींद कैसे आ जाएगी, कैसे जो है मन शांत हो सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, धार्मिक कर्म करो, मन को शांति मिलेगी। मन को प्रवृत्ति में लगाओगे तो सुख मिलेगा, और जिसका परिणाम दुख होता है। और यदि उसी मन को प्रभु चिंतन में लगाओगे तो परम आनंद को प्राप्त होते हैं। निर्णय आपको करना है, आपका मन है, आपका शरीर है, आपका आत्मा, आपका विचार है। यह आपका निर्णय है कि आप किधर जाना चाहते हो। एक रास्ता स्वर्ग को जा रहा है, एक रास्ता नरक को जा रहा, सीधी सी बात है। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करोगे, उसमें चिंतन परमात्मा के ध्यान में लगाओगे, तो वो समझो आपका मार्ग मुक्ति की तरफ है। यहाँ दो रास्ते हैं, एक तो ये प्रकृति है, और प्रकृति से मेरा शरीर भी बना है, और दूसरा रास्ता परमपिता परमात्मा निराकार है, और मेरी आत्मा भी निराकार है। तो ये दो रास्ते बनते। एक तो हम प्रकृति में ज़्यादा हम इसी की रात दिन की उसमें चकाचौंध में रहते हैं, तो हम मुक्ति से अलग भटक रहे हैं। और हम ये संसार का साधन प्राप्त करके, और फिर हम यतन मुक्ति का करें, परमात्मा से जुड़ें, अपने आत्मा को देखें, आत्मा का निरीक्षण करें,
तो वास्तव में आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो। फिर आता है चिंता करना व्यक्ति के आत्मविश्वास के अभाव का प्रतीक है। जो हमारे आत्मा में जो सही विचार होना चाहिए, जिससे आत्मा प्रसन्न होती हो, वो कार्य करें तो हमें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को अच्छाइयों की तरफ चलाएंगे तो वास्तव में आप मुक्ति के अधिकारी हैं। एक और भजन सुना दें। चलिए भजन भी सुनाते हैं हम। सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। सदा सत्संग में जाओ जहाँ भगवत भजन होता, बुराई से छुड़ा देता प्रभु भक्ति का गाना है। सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। करूं भक्ति यह इच्छा है नहीं लेकिन समय मिलता, यह झूठी बात है प्यारे यह सब तेरा बहाना है। लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। कई लोगों से मैं कहता हूँ भाई सुबह शाम भगवान का भजन कर लिया करो, और कई लोग और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सारे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं या ताश वाश खेलते हैं, मगर भैया ताश मत खेला करो। और ये समय नहीं कटता, एक तरफ समय नहीं कटता है और दूसरी तरफ ईश्वर भक्ति के लिए समय नहीं है। तो इसलिए सबसे बहुत ज़रूरी है ईश्वर भक्ति करना, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर का जाप करना। सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। अगर पापी रहा तो मुंह से कैसे दिखाएगा, भुला मत जीव मरकर ईश्वर के पास जाता है। जीव आत्मा जाता भी नहीं है, वो तो ईश्वर ही पास रहता है जीवात्मा के। लेकिन जब ये शरीर छूटता है तो तुरंत परमात्मा की क्षण में ही तो है, आत्मा जाता कहाँ। तो इसलिए सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। प्रभु की दिव्य वाणी वेद के उपदेश हितकारी, हमें श्रद्धा भरे मन से सदा सुनना सुनाना है। महापुरुषों के जीवन से यही शिक्षा हमें मिलती, स्व जीवन देश रक्षा धर्म पालन में लगाना है। सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। करो मत क्षेत्र की पूजा चरित्र पात्र पूजा का, हमें हे पाल सच्चे आर्य बन जीवन बिताना है। हमें महेंद्र सच्चे आर्य बन जीवन बिताना है। सदा कर साधना साधक अगर ईश्वर को पाना है, न कर तू पाप का चिंतन अगर जीवन बनाना है। देखिए एक बात सुनिए, सारी संसार की चीज़ें धोखा देंगी, सब छूटेंगी। चाहे कोई चक्रवर्ती राजा है, चाहे गरीब है, अमीर है, व्यापारी है, कोई भी है, सब चीज़ें ये छोड़ के एक दिन जाना होगा। तो देखिए ये सब सरकारी सामान है एक तरह, तो ये सब छोड़ना होगा। एक भजन
जो हमें साथ जाना है उस पे एक भजन होगा। भक्ति दगा न देगी, ये भगवन दगा न देगा, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा। ऐश्वर्य देगा धोखा, पापों की डूबे नौका, कुछ नेक काम कर ले फिर न मिलेगा मौका। तन मन व धन तू कर दे, अर्पण दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी, ये भगवन दगा न देगा, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा। माता पिता वो सबका, पालन भी करता सबका, है वो दया का सागर, सिमरन तू कर ले रब का। चाहे करोड़ों काम हो, सिमरन दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी, भगवन दगा न देगा, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा। सुंदर सुगम सुपथ हो, शुभ कर्म में ही रत हो, जीवन में तेरी दुर्गुण कोई भी कभी मत हो। कर ले तू याद प्राणी, ईश्वर दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी, भगवन दगा न देगा, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा। शुभ कर्म जग में कर ले, झोली को अपनी भर ले, भव सिंधु में पड़ा सल सब को पार तर ले। सब तुझको धोखा देंगे, वंदन दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी, भगवन दगा न देगा, परम पिता ईश्वर का चिंतन दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी, ये भगवन दगा न देगा, भक्ति दगा न देगी, ये भगवन दगा न देगा। देखिए, परम पिता परमात्मा की भक्ति कभी दगा नहीं देती। वो तो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, गुरु है, राजा है, न्यायाधीश है। वो परम पिता परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता, वो सभी का भला चाहता है। हम तो उसकी क्षमता नहीं, जैसे पिता अपने संतान का भला चाहता है, कल्याण चाहता है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा सारे संसार का कल्याण चाहता है। तो इसलिए हमें अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए, अच्छे कर्तव्य करने चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन तो क्षण भंगुर है, कब किसका जीवन समाप्त हो जाए, कहाँ कुछ हो जाए। तो इसलिए जब तक जीवन मिला है हमें धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, मुक्ति का यत्न करना चाहिए। मुक्ति इस जन्म में और अगले जन्म में और अगले जन्म में कोई ना कोई जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, जब ये जीव आत्मा प्रयत्न करता रहेगा। तो इसीलिए मैं सभी संसार वासियों से कहता हूँ, हे प्रभु, ये संसार वासियों, ये जो परमपिता परमात्मा ने तुमको मनुष्य जन्म दिया है, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए दिया है। और कुछ संसार के सब पदार्थ छोड़ते हैं, ये सब साधन हैं। मुक्ति प्राप्त करो, मुक्ति जो प्राप्त करोगे, अच्छे कार्य करोगे, वही तुम्हारा साथ देंगे। जब ये शरीर अग्नि में जला दिया जाता है तो इसका साथी केवल धर्म होता है, सत्य होता है, और बाकी सब यहीं रह जाता है। और जो पारिवारिक लोग भी हैं वो भी तुम्हें उठा कर ले जाके अग्नि में जला देते हैं, और इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, वो कर भी क्या सकते हैं। तो इसलिए इस आत्मा का साथी धर्म है, सत्य है, न्याय है। जो हमने धार्मिक कार्य किए हैं, सेवा की है, वो ही इस अगले जन्म में इस आत्मा का वो साथी होती है, उसी से मुक्ति मिलती है, उसी से अच्छा मार्ग मिलता है, उसी से अगला जो जन्म होगा अच्छा होगा। इसलिए इस संसार के लोगों, अच्छाई की तरफ पढ़ो, अच्छे अच्छे कर्म करो, तुम मुक्ति की तरफ जा रहे हो। मैं इतना कह करके ओम शम।